15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की गहरी खामोशी में भारत की तीसरी आंख रॉ की हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट अपनी कक्षा में शांत घूम रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपना पुराना पाथ छोड़ती है और धीरे धीरे उसका फोकस लॉक हो जाता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर। नाम था बालाकोट। नीचे जमीन पर भी हलचल थी। ठंडी हवा चल रही थी। घने जंगलों के बीच एक बड़ा परिसर छिपा हुआ था। पठानी सूट पहने, चेहरे पर गमछा बांधे, दो आदमी धीरे धीरे कैंप के आसपास घूम रहे थे। वे आम लोग नहीं थे, वे थे रॉ के एजेंट। उन्होंने जो देखा उसने उनकी सांसें रोक दी। ये कोई साधारण ठिकाना नहीं था, ये एक संगठित ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स था। मजबूत ढांचा, कंक्रीट स्ट्रक्चर, परेड ग्राउंड, फायरिंग रेंज और हथियारों का स्टॉक। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही जगह थी जहां अजमल कसाब जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। करीब 500 से ज्यादा आतंकी जिहाद की तैयारी में जुटे थे और खबर यह भी थी कि कुछ ही दिनों में 300 नए रिक्रूट यहां पहुंचने वाले थे। यह सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक फैक्ट्री थी, आतंक की फैक्ट्री। एजेंट्स ने जान जोखिम में डालकर हर एंगल से तस्वीरें ली। रात के अंधेरे में घंटों तक ग्राउंड सर्वेलेंस किया गया। हर मूवमेंट रिकॉर्ड हुई, हर इमारत मैप की गई। ये सबूत नई दिल्ली पहुंचा। रॉ मुख्यालय। रॉ चीफ अनिल धस्माना तस्वीरों को गौर से देख रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। और यहीं से एक बड़े ऑपरेशन की नींव रखी गई। नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44, दोपहर का समय। सीआरपीएफ का काफिला, 78 गाड़ियां, करीब 2500 जवान अपने बेस की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास बदल जाएगा। एक कनेक्टिंग रोड से एक गाड़ी हाईवे पर आई। वो सामान्य गाड़ी नहीं थी, उसमें भरे थे करीब 300 किलो आरडीएक्स। कुछ सेकंड और फिर जोरदार धमाका। जमीन कांप उठी। आग का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। धुएं ने सब ढक लिया और 40 बहादुर जवान हमेशा के लिए अमर हो गए। हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने। उसका सरगना मसूद अजहर। उसे लगा भारत फिर सिर्फ निंदा करेगा, लेकिन यह 2019 का भारत था। 19 फरवरी 2019 दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। कमरे में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रॉ चीफ अनिल धस्माना। कमरा शांत था, लेकिन माहौल भारी था। धस्माना ने स्क्रीन पर बालाकोट कैंप की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें दिखाईं। सर, यह जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग हब है। यहां टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। अगर इसे हिट किया तो जैश को संभलने में सालों लगेंगे। चर्चा शुरू हुई। जमीन से हमला या कुछ अलग? अजीत डोभाल बोले, अगर आज चुप रहे तो वे इसे कमजोरी समझेंगे। सबकी नजरें प्रधानमंत्री पर थीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने एयरफोर्स चीफ बीएस धनवा की ओर देखा। चीफ, तैयार हैं? धनवा का जवाब सीधा था, सर, हम तैयार हैं। आदेश मिला, आगे बढ़िए, लेकिन सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन को नाम मिला बंदर, रामायण के उस प्रसंग से प्रेरित जब हनुमान ने लंका जलाई थी। अब भारतीय वायुसेना की वानर सेना तैयार थी। ग्वालियर एयरबेस, मिराज 2000 जेट्स रनवे पर खड़े थे। बेस सील कर दिया गया। मोबाइल फोन बंद, परिवार तक को जानकारी नहीं। बॉर्डर पर रोज अभ्यास उड़ानें भरी गईं। एक पैटर्न बनाया गया ताकि पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स उसे सामान्य गतिविधि समझें। लेकिन असली तैयारी चल रही थी। स्पाइस 2000 बॉम्ब, क्रिस्टल मेज मिसाइल्स, सटीक वार के लिए तैयार। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे। मौसम खराब था, बादल छाए थे, हल्की बारिश। दिल्ली का वॉर रूम पूरी तरह सक्रिय। एयर चीफ धनोवा
स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए। आदेश मिला, टेक ऑफ। जेट्स आसमान में उठे, कुछ बहावलपुर की दिशा में, कुछ लाहौर की ओर, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन असली स्ट्राइक पैकेज पहाड़ों की आड़ में टेरेन मास्किंग का इस्तेमाल करते हुए उत्तर दिशा से बालाकोट की ओर बढ़ रहा था। एलओसी के करीब जेट्स ने ऊंचाई ली, टारगेट लॉक, सिस्टम कंफर्म, और फिर 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब रिलीज किए गए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक के बाद एक भारी धमाके। कैंप पर सटीक वार, कमांड चैनल पर कोडवर्ड गूंजा, बंदर मारा गया। मिशन पूरा, जेट्स सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र में लौट आए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। 27 फरवरी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। F-16 जेट्स भारतीय सैन्य ठिकानों की ओर बढ़े। भारतीय रडार सक्रिय हुए। श्रीनगर एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 बाइसन लेकर उड़ान भरते हैं। मुकाबला असमान था, एक आधुनिक F-16 और एक पुराना MiG-21, लेकिन हौसले आधुनिक थे। अभिनंदन ने पीछा किया, R-73 मिसाइल दागी, एक F-16 गिरा, लेकिन पीछा करते हुए वे LOC पार कर गए, और तभी एक मिसाइल ने उनके जेट को हिट किया। उन्होंने इजेक्ट किया, पाकिस्तान की जमीन पर उतरे। भीड़ ने घेर लिया, उन्होंने हवा में फायर किया, संवेदनशील दस्तावेज नष्ट किए, और फिर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली में हलचल मच गई। संदेश साफ था, पायलट बिना शर्त वापस चाहिए। मिसाइल यूनिट्स अलर्ट पर थीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE सक्रिय हुए। 28 फरवरी इमरान खान ने रिहाई की घोषणा की। 1 मार्च वाघा बॉर्डर। अभिनंदन वापस लौटे। देश ने राहत की सांस ली। बालाकोट सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब रणनीति बदलेगी। सीमा पार से आने वाले खतरे को वहीं जाकर रोका जाएगा। उस रात सिर्फ बम नहीं गिरे थे, एक नई नीति ने उड़ान भरी थी, और इतिहास ने चुपचाप दिशा बदल ली।